जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़ न्यूज़ देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ की 10 महत्वपूर्ण काम की खबरों को आपको एक एक करके विस्तार से बताने वाले हैं। यदि आप छत्तीसगढ़ प्रदेश से हैं और छत्तीसगढ़ की समाचार रोजाना देखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस एवं साक्षरता सप्ताह 8 सितंबर से मनाया जाएगा। प्रदेश में साक्षरता कार्यक्रम के वातावरण के निर्माण के लिए 8 सितंबर यानी आज से अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर प्रातः 11 बजे से 12 बजे तक राज्य स्तरीय वेबिनार और दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया जाएगा। यह राष्ट्रीय वेबिनार डिजिटल लिटरेसी फॉर यूथ एंड एडल्ट विषय पर होगा। राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण के संचालक सदस्य सचिव डॉक्टर डी राहुल वेंकट ने सभी जिला कलेक्टरों को जिला पंचायतों के मुख्यालय, कार्यपालन अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना अधिकारी, साक्षरता मिशन पर प्राधिकरण को इन दोनों वेबिनार में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित सुनिश्चित करने को कहा गया है। आपको बता दें कि देशव्यापी राष्ट्रीय साक्षरता कार्यक्रम 8 सितंबर से 17 सितंबर के बीच मनाया जाएगा। इस दौरान अलग अलग दिनों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बलौदाबाजार और बेमेतरा में पीपीएसटी की प्रवेश परीक्षा 8 सितंबर यानी आज होने वाली है। इस दौरान करीब बेमेतरा में 825 विद्यार्थी तो वहीं बलौदाबाजार में 1330 विद्यार्थी परीक्षा में होंगे शामिल। आपको जानकारी के लिए बता दें कि व्यापम के द्वारा आयोजित पीईटी की परीक्षा सुबह 9 बजे से 12:15 तक होगी। तो वहीं दूसरी पाली में पीपीएसटी यानी फार्मेसी की परीक्षा दोपहर 2 बजे से 5:15 तक संचालित होगी। आपको बता दें कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए इस साल छात्रों ने बहुत कम आवेदन डाले हैं। करीब आवेदनों में 15% की गिरावट देखी गई है। साथ ही परीक्षा के दौरान कोविड के गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। बीजापुर जिला रोजगार कार्यालय के द्वारा 13 सितंबर को प्लेसमेंट कैंप लगाया जा रहा है। इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन योग्यताधारी के लिए सब स्टेशनरी ऑपरेटर की भर्ती में अवसर। जी हां, जिला रोजगार स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र बीजापुर के आगामी 13 सितंबर 2021 से प्रातः 11 बजे अपराह्न 3 बजे तक प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्राइवेट कंपनियों के द्वारा अनुसूचित इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन तथा पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल योग्यताधारी पुरुष अभ्यर्थियों को सब स्टेशन ऑपरेटरों की पदी पर भर्ती का अवसर मिलेगा। उक्त पदों पर भर्ती हेतु इच्छुक पुरुष अभ्यर्थी नवीनतम बायोडाटा सहित 10वीं और 12वीं की अंकसूची, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन तथा पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल अंकसूची, जाति, निवास प्रमाण पत्र के आधार पर मतदाता परिचय पत्र, मूल दस्तावेज एवं छाया प्रति सहित पासपोर्ट साइज फोटो के साथ बीजापुर में होने वाले प्लेसमेंट कैंप में 13 तारीख को भाग ले सकते हैं। रायगढ़ जिले में होटल मैनेजमेंट के कोर्स के लिए प्रवेश हेतु 8 सितंबर तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, यानी आवेदन डालने की आज अंतिम तिथि है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि छत्तीसगढ़ पर्यटन मद्देनजर रोजगार स्वरोजगार संभावनाएं देखते हुए स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी, अप्लाइड न्यूट्रिशन रायपुर द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों में संचालित किया जा रहा है। आपको बता दें कि होटल मैनेजमेंट के BSc डिग्री कोर्स का संचालन छत्तीसगढ़ राज्य शासन के द्वारा किया जा रहा है। आप जिले के कॉलेज में जाकर के एडमिशन करवा सकते हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में वायरल फीवर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। सिम्स में बुखार के मरीजों की भीड़ लगी हुई है। पिछले एक सप्ताह से औसतन रोज 100 मरीज लगभग वायरल फीवर के आ रहे हैं। डॉक्टर का कहना है कि तापमान में अंतर और उमस के कारण बढ़ रही है केस। जी हां, शहर में पिछले 15 दिनों में बार बार मौसम बदल रहे हैं। बारिश कहीं हो जाती है तो कहीं तेज धूप। इसी कारण कुछ घंटों में तापमान 10 डिग्री तक का बदलाव हो जाता है। ऐसे में भीगे हुए ठंडी हवाओं के चपेट में आने के कारण लोग बीमार हो रहे हैं। जी हाँ, वायरल फीवर के रूप में सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार होने के 3-4 दिन के बाद ठीक हो जाता था। लेकिन पिछले एक सप्ताह में यह देखने को मिल रहा है कि मरीज का वायरल फीवर ठीक होने में करीब 1 सप्ताह से ज्यादा का वक्त लग रहा है। प्रदेश सरकार के द्वारा गणेश उत्सव में गाइडलाइन बदली गई है। अब 4 फीट की जगह 8 फीट की मूर्ति रख सकेंगे। भक्त पंडाल में आ सकते हैं 50 लोग, लेकिन डीजे, धुमाल, झांकी की अनुमति अभी भी नहीं मिली है। जी हाँ, आपको बता दें कि 28 जुलाई को भी पुराने गाइडलाइन जारी की गई थी, लेकिन पुरानी गाइडलाइन में कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। इसमें मुख्य रूप से 4 की जगह 8 फीट की प्रतिमाओं का पंडाल स्थापित किया जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां बेचना और स्थापित करने पर प्रतिबंध होगा। साथ ही बैंड, डीजे और धुमाल पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
रेलवे स्टेशनों में यात्रियों के नहीं होने पर छत्तीसगढ़ के सभी रेलवे स्टेशनों में वाईफाई इंटरनेट बंद था, लेकिन अब छत्तीसगढ़ राज्य में रायपुर समेत 30 रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की वाईफाई की सुविधा रेलवे की तरफ से दी जा रही है। वाईफाई की सुविधा देते हुए रायपुर समेत जोन भर में 202 स्टेशनों को वाईफाई से लैस कर दिया गया है, जिसमें रायपुर मंडल के 30 रेलवे स्टेशन, बिलासपुर मंडल के 81 और नागपुर मंडल के 91 रेलवे स्टेशनों को यह सुविधा शुरू कर दी गई है। जी हाँ, आप सभी रेलवे स्टेशनों में यात्रियों को वाईफाई के जरिए तेज इंटरनेट की सेवा मुफ्त में देने जा रही है इंडियन रेलवे। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के निर्देशों के बाद गृह, राजस्व तथा खाद्य विभाग में 2492 पदों की भर्ती की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अन्य सभी विभागों में रिक्त पदों की भर्ती के लिए कार्य योजना प्रस्तुत करने के लिए निर्देश राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के द्वारा इसे संज्ञान में लिया जा रहा है। अवसरों का लाभ उठाने के लिए मुख्यमंत्री ने युवाओं का आह्वान किया है और ये भी कहा गया है कि कोरोना की विषम आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद भी सभी वर्गों के हितों में लगातार निर्णय ले रही है सरकार। आपको बता दें कि युवाओं के लिए सरकारी नौकरी हेतु 2100 पदों पर गृह विभाग के द्वारा कांस्टेबल की भर्ती की जाएगी, तो वहीं राजस्व विभाग के अंतर्गत मैदानी स्तर पर 301 पटवारियों के पदों पर नई भर्ती की जाने की अनुमति दी गई है। साथ ही खाद्य विभाग के अंतर्गत 84 खाद्य निरीक्षकों के साथ साथ कुल 91 पदों पर भर्ती की जानी है। जी हाँ, इसके लिए अब जल्द ही सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि राजस्व विभाग के द्वारा RI के पदों पर नियुक्ति नहीं की जा रही है। इसके मुख्य वजह का अनुमान ये लगाया जा रहा है कि पटवारियों को ही प्रमोट करके RI बनाया जाएगा, जिसके बाद नए जिले और नए तहसील बनने के बाद इन पदों पर भर्ती की जाएगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि राजस्व विभाग की पटवारी और खाद्य निरीक्षक जिलेवार भर्ती किए जाएंगे। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी का प्रसारण 12 सितंबर को किया जाएगा। जिले स्तर पर विशेष रणनीति के विकास की नई राह पर होगी केंद्रित। लोकवाणी की 21वीं कड़ी का प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी के सभी केंद्रों, FM रेडियो, क्षेत्रीय समाचार चैनलों में सुबह 10:30 बजे से 11 बजे तक होगा लोकवाणी का प्रसारण। छत्तीसगढ़ में 3000 पदों पर होगी भर्तियां। विद्युत वितरण कंपनी में लाइनमैन की पदों की संख्या दुगनी की गई है। 20 सितंबर तक कर सकेंगे आवेदन, सिर्फ मूल निवासी ही होंगे पात्र। जी हां, लाइनमैन की पदों के लिए संशोधित विज्ञापन जारी कर दिया गया। इनमें 3000 की पदों पर सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए हैं। पहले केवल 1500 पद विज्ञापित किए गए थे, लेकिन छत्तीसगढ़ बनने के बाद बिजली कंपनियों पहली बार इतनी सी अधिक संख्या में पदों पर नियमित भर्ती की जा रही है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मूल निवासी की भर्ती की जाएगी। इसमें 10वीं पास लोग आवेदन कर सकेंगे। आवेदन www.cspc.co.in पर लॉगिन करके 20 सितंबर 2021 तक जमा कर सकेंगे आवेदन। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय टेकाम जी ने बीते शाम शनिवार को कार्यालय में छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड आयोजित हाई स्कूल हायर सेकेंडरी पत्राचार पाठ्यक्रम परीक्षाएं उर्दू अदीब उर्दू माहिर प्रमाण पत्र परीक्षा 2021 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। उन्होंने परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को बधाई देते हुए शुभकामनाएं प्रेषित की है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड के सचिव डॉक्टर IA अंसारी सहित मदरसा बोर्ड के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। नारायणपुर जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिका और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती हेतु 20 सितंबर से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व की तैयारी के लिए 8 सितंबर यानी आज बस्तर दशहरा समिति द्वारा जिला कार्यालय में 12 बजे बैठक रखी गई है। उक्त बैठक में संभाग के 7 जिलों के मांझी चालकियां शामिल करवाने हेतु संबंधित जिला के नोडल अधिकारी अवगत कराया गया है।